ओके, सो अब डायफ्राम की बात करते हैं। डायफ्राम इज़ बेसिकली द वॉल बिटवीन थॉरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। ये थॉरैक्स और एब्डोमेन को सेपरेट करती है, ठीक है। इससे ऊपर हमारा थॉरैक्स होगा, इससे नीचे सारा एब्डोमेन होगा, ठीक है। डायफ्राम बेसिकली है क्या? डायफ्राम इज़ मस्कुलर टेंडनस स्ट्रक्चर, ठीक है। इट इज़ बेसिकली मेड अप ऑफ मसल्स एंड टेंडन्स। और ये हमारा बेसिकली मेन मसल है रेस्पिरेशन का, ठीक है। बाकी जो मसल्स आ जाते हैं वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल आ गया, इंटरनल इंटरकॉस्टल एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करता है कि हाँ, जब हम इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम नीचे चली जाती है, ठीक है, ताकि यहाँ पर लाइक जो लंग्स हैं उनको एक्सपैंड होने का लाइक मौका मिल जाए और जगह मिल जाए, ठीक है। और जब हम एक्सपायर करते हैं तो ये नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है। अच्छा, इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। इसके बेसिकली तीन पार्ट्स हैं। पेरिफेरल पार्ट, सेंट्रल पार्ट। ये देखो, ये पेरिफेरल पार्ट है, ये जिसमें मैं सर्कल करा, ये सेंट्रल पार्ट है और इसके दो क्रूर आ जाते हैं, ये दो क्रूर है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी अटैचमेंट्स की बात कर लेते हैं, देन वी विल स्टडी अबाउट इसके लाइक इसको डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बेसिकली तीन पार्ट्स होते हैं जहाँ से ये ओरिजिनेट हो रही होती है या अटैच हुई हुई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टर्नल पार्ट, ये हमारे से ज़ीफोइड प्रोसेस है, इसके पीछे से, ठीक है। स्टर्नल पार्ट कहाँ से अटैच होता है? स्टर्नल पार्ट अराइज फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ज़ीफोइड प्रोसेस, ये ज़ीफोइड प्रोसेस के पोस्टीरियर पार्ट, ठीक है। फिर दूसरे पार्ट का नाम होता है कॉस्टल पार्ट। कॉस्टल पार्ट कहाँ से राइज हो रहा है? ये हमारी रिब्स है, रिब्स के इनर सरफेस से राइज होगा, ठीक है। हमें पता है कि रिब्स के आगे कोस्टल कार्टिलेजेस लगी होती हैं, इसलिए इसको कोस्टल पार्ट कहते हैं, और रिब्स के डीप सरफेस या इनर सरफेस से अराइज होगा, ठीक है। स्टर्नल पार्ट पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ज़ीफोइड प्रोसेस, और जो कोस्टल पार्ट है ना वो रिब्स के डीप सरफेस से। अब थर्ड पार्ट का नाम है वर्टिब्रल पार्ट। वर्टिब्रल पार्ट कहाँ से अराइज होता है? जो वर्टिब्राज है ना इसके पीछे, उससे अराइज होता है, ठीक है। अब हम आते हैं कि इसके क्रूरास क्या होते हैं, ठीक है। क्रूरा क्या, ये देखो, अब ये पूरी डायफ्राम है, ठीक है। ये एक्सटेंड हो रही है, नीचे की तरफ जा रही है, एक्सटेंड हो रही है, तो ये जो एक्सटेंशंस है ना इनको हम कहते हैं क्रूरा। ये दो तरह के होते हैं, राइट क्रूरा एंड लेफ़्ट क्रूरा, या राइट क्रेस या लेफ़्ट क्रेस, ठीक है। अच्छा, जो राइट क्रूरा होता है ना वो ज़्यादा नीचे जा रहा है, ये देखो, ठीक है। तो राइट क्रूरा बेसिकली निकलता कहाँ से? L1 से निकलता है, ठीक है, मतलब L1 से लेके L3 तक है इसकी अटैचमेंट, और लेफ़्ट क्रूरा की जो है ना L1 से लेके L2 तक है। अच्छा, अब इसके अलावा ये क्रूरा बनते कैसे हैं? ये क्रूरा बनते कैसे हैं? यहाँ नहीं है पिक्चर, वेट, हाँ, ये देखो, ये हमारा राइट क्रूरा, ये लेफ़्ट क्रूरा। ये क्रूरा बनेंगे कैसे? ये दो आर्चेज़ हैं, ठीक है, दो आर्चेज़ हैं। इस वाली आर्च को हम कहते हैं मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट, इस वाली आर्च को हम कहते हैं लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, ठीक है। अब मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट होता क्या? ये कहाँ से कहाँ तक आता है? ठीक है, मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट निकलेगा, कोई और पिक्चर होती है तो मैं दिखा देती हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट है, ये लेटरल, ये दोनों साइड्स पे प्रेजेंट होंगे। मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट जो है ना वो बेसिकली L2 है की बॉडी से निकलता है, यानी लंबर वर्टिब्रा, सेकेंड लंबर वर्टिब्रा की बॉडी से निकलेगा, और ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ L1 तक जाएगा, ठीक है। यार मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है, वरना मैं दिखा देती। सही है, L2 की बॉडी से निकलेगा और ट्रांसफर्स प्रोसेस ऑफ L1 तक जाएगा, ठीक है। समझो, ये L2 की बॉडी से निकला और यहाँ तक गया, ये मीडियल वाला। लैटरल वाला कहाँ से निकलेगा? एक्सटेंड फ्रॉम ये राइट था, ये लेफ़्ट था, ठीक है,
ये मीडियल आर्क्यूएट लिगामेंट, ये लेटरल। पहले हम मीडियल की वापस से बात करते हैं, वापस क्लियर करना चाह रही हूँ। ये L2 है, ये L1 है, ये वाली जो है ना, ये निकला L2 की बॉडी से, कहाँ जाके एंड हुआ, L1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे। लेफ्ट वाला लेटरल वाला कहाँ से निकला, L1 के ट्रांसवर्स प्रोसेस पे से निकला, और यहाँ 12 रिप होती है, उस पे जाकर लग जाता है। ठीक है, ये दोनों लिगामेंट्स हो गए। अब एक और लिगामेंट आता है, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। ठीक है, ये कौन सा था, लैटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, मीडियल जिसमें L आ रहा है, एंड दिस इज़ मीडियन, N आएगा इसमें। ठीक है, मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट जो है ना, इन दोनों से बनते हैं, इन दोनों के क्रूरा से बनते हैं, यानी मीडियल क्रूरा को जब हम दोनों मिला लेते हैं, लेफ़्ट एंड राइट क्रूरा को जब मिलाते हैं तो उससे बनता है मीडियन आर्क्यूएट लिगामेंट। ठीक है, अच्छा, अब है इसकी ओपनिंग्स, नहीं पहले सेंट्रल टेंडन की बात करते हैं, फिर ओपनिंग्स पे आते हैं। ठीक है, सेंट्रल टेंडन यहाँ पर भी नज़र आ रहा है, चलो ठीक है। ये हमने बताया था कि ये इसका पेरिफेरल पार्ट है, ये सेंट्रल पार्ट है। ठीक है, ये सारे मसल्स कन्वर्ज होकर एक यहाँ टेंडन बनाते हैं जिसका नाम होता है सेंट्रल टेंडन। ठीक है, अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग ओपनिंग्स के ऊपर। ओपनिंग्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके अंदर से क्या पास होता है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाता है एओर्टिक हाइएटस या एओर्टिक ओपनिंग। हाइएटस को हम ओपनिंग कहते हैं। ठीक है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल एओर्टिक ओपनिंग है, ये लाई करती है एट द लेवल ऑफ T12, थोरैसिक के 12 वर्टिब्रा पे। ठीक है, इसमें से पास क्या क्या होता है, नाम से पता चल रहा है, एओर्टा, ठीक है, थोरैसिक डक्ट एंड एजाइगस वेन। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है, ये T12 के लेवल पे थी, अब आती है ईसोफेगल ओपनिंग या ईसोफेगल हाइएटस, ये है T10 के लेवल पे। ठीक है, T12 T10, इससे क्या क्या पास होता है, नाम से पता चल रहा है, ईसोफेगस, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व्स, और ईसोफेगल ब्रांच ऑफ गैस्ट्रिक वेसल्स। ठीक है, अब आ जाती है केवल हाइएटस। केवल हाइएटस या केवल ओपनिंग किसके लेवल पे है, T8 के लेवल पे। एओर्टिक हाइएटस T12, ईसोफेगल हाइएटस T10, केवल हाइएटस T8। ठीक है, T8, 10, 12। ओके, इससे क्या क्या पास होता है, इंफीरियर वेना कावा एंड टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट फ्रेनिक नर्व्स। ठीक है, वापस से रिवाइज करवा देती हूँ। एओर्टिक ओपनिंग T12 पे, इससे पास होगा एओर्टा, थोरैसिक डक्ट एंड एजाइगस वेन। ईसोफेगल ओपनिंग T10 पर है, इससे पास होगा ईसोफेगस, राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व्स एंड ईसोफेगल ब्रांचेस ऑफ गैस्ट्रिक वेसल्स। ठीक है, अब है कैवल हाइएटस या कैवल ओपनिंग, ये लेवल ऑफ T8 पे है, इससे क्या पास होगा, इंफीरियर वेना कावा एंड टर्मिनल ब्रांच ऑफ राइट फ्रेनिक नर्व। ओके, अब आप आ जाते हैं इसकी नर्व सप्लाई। हाँ, इसकी नर्व सप्लाई पे, अच्छा, ये नर्व, इसकी दो सप्लाई होती है, एक होता है मोटर और एक होता है सेंसरी। ठीक है, मोटर सप्लाई जो होती है ना, वो राइट एंड लेफ्ट फ्रेनिक नर्व करती है, और सेंसरी सप्लाई जो है ना, दो करती हैं। ठीक है, लोअर 6 इंटरकॉस्टल मसल्स इसके पेरिफेरल पार्ट को, यानी जो आउटर बाउंड्री है उसको सप्लाई करेगी, लोअर 6 इंटरकॉस्टल्स। ठीक है, और फ्रेनिक नर्व सेंट्रल पोर्शन को सप्लाई करेगी। ठीक है, इसकी नर्व सप्लाई हो गई, इसका सारा कुछ हो गया, और इसमें कुछ भी नहीं है, दैट्स इट।